आज हम एक बार फिर से शिव पुराण की एक कथा की चर्चा करेंगे। शिव पुराण में एक आती है कथा गुण निधि। गुण निधि नामक एक व्यक्ति की कथा आती है। कथा इस प्रकार आती है कि पूर्व काल में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। बहुत अच्छा इंसान था और सारे वेद शास्त्र ये वो आप कुछ भी कह लीजिए, मतलब ज्ञान की एक एक चीज से वो परिचित था। बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं ना, शास्त्र आदि वगैरह का में निपुण होना, उस तरीके के ये यज्ञदत्त जी ब्राह्मण थे। और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत अच्छी इंसान थी। धर्म कर्म में लिप्त रहने वाली, पति की सेवा करने वाली, घर आए अतिथियों को मान देने वाली बहुत अच्छी इंसान थी। समय के साथ साथ उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र का नाम रखा जाता है गुणनिधि। गुणनिधि वो नाम रखते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इतने अच्छे ब्राह्मण और उनकी इतनी अच्छी धर्म पत्नी, उनका पुत्र है तो गुणों की खान है, गुणों की निधि है, तो इसलिए उसका नाम गुणनिधि रख दिया जाता है। अब बाल्यावस्था में तो वो लड़का ठीक रहता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। उसके माता पिता जो भी शस्त्र शास्त्र उनको सिखाते हैं वो सारे शास्त्रों का ध्यान रखता है और पढ़ाई में मन लगाता है, पढ़ता रहता है, जो भी शास्त्रों को पढ़ाते हैं पढ़ता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो मित्रता होती है वो हो जाती है गलत लड़कों के साथ। और उन गलत लड़कों की कुसंगति में जाकर वो भी गलत हो जाता है। अपना जो वेद पुराण पढ़ता था वो सब पढ़ना लिखना छोड़ देता है और भगवान की निंदा करने लग जाता है। सबसे पहली बार भगवान की निंदा करने लग जाता है, किसी कर्म कांड में नहीं लगता। और जैसे जैसे थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसका रुझान जो है वो चला जाता है और दूसरी औरतों की तरफ, द्यूत क्रीड़ा की तरफ, मदिरा पान की तरफ। तो जितने भी गलत कर्म होते हैं उस उन कर्मों में वो लिप्त रहना आरंभ कर देता है। जितना, और आप जानते हैं कि मैंने बताया कि यज्ञदत्त तो बहुत ही मतलब हर चीज का उनको ज्ञान था, तो वहां के राजा जो थे वो भी हर महीने काफी सोने की मोहरें और ये सब कुछ उनको देते थे यज्ञदत्त को। क्यों देते थे? क्योंकि राजा के वो पुरोहित भी थे। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो लड़का घर से, जो गुण निधि होता है, धीरे धीरे घर से पैसे चुरा चुरा के और द्यूत क्रीड़ा में और उल्टी सीधी गंदी औरतों में, इन सब चीजों में पैसे बर्बाद करता है। जब घर का पैसा खराब होने लगता है तो माता जी को पता चल जाता है उसकी, और माता उसको बहुत समझाने की कोशिश करती हैं। इकलौता बेटा होता है, उसको डांटती फटकारती नहीं है पर समझाती बहुत है। और जो यज्ञदत्त पंडित जी होते हैं उनको भी नहीं कुछ बताती, कि उनको लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो पिता हैं वो तो क्रुद्ध हो जाएंगे और क्रोध में आके कहीं श्राप ही ना दे दें, तो वो डर के मारे अपने पति को भी कुछ नहीं बताती। समय बीतता जाता है, मतलब वो लड़का इस हद तक गिर जाता है गुणनिधि के, देखता है कि मेरे माँ बाप ने तो, मेरी माता ने तो पैसे छुपा छुपा के रखने शुरू कर दिए, मुझे कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वो इस हद तक गिर जाता है कि एक दिन अपनी जैसे कहते हैं गहरी निद्रा में माता सोई होती है तो माता के हाथ से सोने की अंगूठी उतार के ले जाता है और उसको भी बेच के उसका भी जुआ खेल लेता है, द्रुत क्रीड़ा कर लेता है। अब ये बात भी आई गई होगी, यज्ञदत्त को कुछ नहीं पता, वो तो अपने काम में ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, वो तो अपने शास्त्रों में अपना दिमाग लगा के बैठे हुए हैं। एक दिन एक जुआरी के हाथ में उनको वो अंगूठी दिख जाती है जो उनकी पत्नी की होती है। अब देखिए, एक पति है तो पत्नी की अंगूठियों को तो पहचानेंगे ही वो। अब वो अपनी पत्नी की अंगूठी को पहचान लेते हैं, वो उसको, जुआरी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तू सच सच बताइए अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई? तो जुआरी हंसते हुए बोलता है, कहता है आपको ही नहीं पता कहाँ से आई? आप ही के घर की अंगूठी है ना ये तो कहते हैं वो तो मुझे पता है तभी तो पूछ रहा हूँ, तेरे पास कहाँ से आई? कहते हैं तो जाके अपने बेटे से पूछो ना, जुए में हारी है उसने और मुझे मिल गई है, अब ये अंगूठी मेरी है। तो और उसके बाद वो कहता है जुए में हारी है। यज्ञदत्त को बड़ा शौक लगता है तो वो पूछ रहे थे कि मुझे बताओ, जुए जुआ मेरा बेटा जुआ कब से खेलने लग गया? कहता है वाह, आपका बेटा तो कई सालों से जुआ खेलता है, हम लोग तो मस्ती करते हैं बस। फिर यज्ञदत्त को सब कुछ पता चल जाता है कि वो जुआ भी खेलता है, वो मदिरापान भी करता है, वो दूसरी औरतों के पास भी जाता है। अब घर आते हैं जब यज्ञ दत्त जी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आते वो बोलते हैं अपने क्या कहते हैं पुत्र को, बोलते हैं, कहते हैं अपने पुत्र को कि भाई तू इस घर से निकल जा।
तो जो धर्म पत्नी होती है उनकी, वो रोने लग जाती है, कहती है कि नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, अभी कुछ समय पहले तो आपने अपने पुत्र का इतना धूमधाम से विवाह किया है, और अभी तो नई नवेली दुल्हन घर में है, आप बच्चे को घर से निकाल रहे हो। तो वो कहते हैं कि वैसे बेटे को निकाल रहा हूँ, उसकी बहू यहीं रहेगी, बहू की कोई गलती नहीं है, वो नहीं जाएगी। और साथ ही यज्ञदत्त बोलते हैं कि देखो तुम भी मेरे साथ साथ अपने बेटे के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दो, ठीक है, नहीं तो फिर तुम दोनों घर से निकल जाओ माँ बेटा, और मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है कि मतलब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन ये जो कुछ माता पिता के बीच में होता है ये गुणनिधि देखता है। जब अपनी माता को इस प्रकार से रोते हुए देखता है वो अपने लिए, तो उसको ये चीज बहुत बुरी लगती है, और वो उसी समय उसका मन खराब हो जाता है। वो सोचता है, कहता है कि मेरी पत्नी को तो वैसे भी मेरे पिताजी रखने के लिए तैयार है अपनी बेटी बना के, तो ठीक है मेरी पत्नी यहीं रहे, मैं घर छोड़ देता हूँ। और वो उसी दिन घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज हर्ट कर जाती है कि मेरी माता को मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अब चलता 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 जंगल में पहुंच जाता है, भूख प्यास से व्याकुल, बुरा हाल, और हर चीज को चीजें चुराने की, ये वो चीजों की लत तो उसको लगी चुकी होती है। तो देखता है कि बहुत सारे लोग ना ग्रुप बना के आ रहे हैं, समूह का समूह आ रहा है, उनके पास बहुत खाने पीने का भी सामान है और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो उनसे पूछता है आप लोग कौन हो? तो कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं, और ये बाहर जंगल के दूसरी और शिव जी का मंदिर है, हम वहां जा रहे हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि पे किया हुआ पूजन तो मतलब दुनिया भर का फल दे देता है, तो आज बहुत महान दिन है। अब जो गुण निधि होता है वो उसको दिखता है कि इनके पास सामान बहुत है, खाने पीने का भी सामान, चढ़ाने का सामान, दुनिया भर का सामान है। कहता है कि अगर मैं इनके साथ साथ चल पड़ूं, रात को ये लोग थक टूट के सो जाएंगे, तो तब मैं इनका सामान चुरा लूंगा। अभी भी उसकी नीयत वही खराब रहती है। तो अब क्या होता है, वो उनके साथ साथ चलता है, वो लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये गुणनिधि भी वहीं बैठा रहता है, पूरी पूजा पाठ करता है उनके साथ, सब कुछ करता है। तो सब कहते हैं कि देखो आज तो ना तुमने कुछ खाया है? तो वो गुणनिधि कहते हैं कि नहीं मैंने तो सुबह से कुछ नहीं कहा। कहते हैं बस बहुत अच्छा है, तुम्हारा शिवरात्रि का आज व्रत हो गया, तो अब तुम खाना भी मत, हम कल सुबह खाएंगे। तो ये सारा सामान हम सुबह भोग लगाकर महादेव को तब खाएंगे। तो अब हम सब सो जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो सब सो जाते हैं, लेकिन गुरुनिधि की तो नीयत कुछ और होती है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो फटाफट देखता है कि सब सो गए हैं, तो वो खाने पीने की चीजें उठाता है और खाना शुरू कर देता है। और अब जब वो इस प्रकार से खाने लगता है, तो उस मतलब इस तरीके का खाना जब वो खा ही रहा होता है, तो अचानक राजा के कुछ सिपाही होते हैं, वो देख लेते हैं, उनको पता होता है कि मंदिर में तो कोई इस टाइम पे कुछ खा नहीं सकता, तो ये कौन है जो खा रहा है, जरूर ये कोई गलत इंसान है। तो उसको बोलते हैं कि तू कौन है? तो कहता है कि मैं इनके साथ ही हूँ, पूजा करने आया हूँ। कहता है ना, अगर तू पूजा करने आया होता तो तू खाना ना खा रहा होता, पर तो तू यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब जो ये गुण निधि होता है ये डर जाता है, कहता है कि अब तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो ये क्या करता है, अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देता है। भागता है तो अब राजा के सैनिकों को और ज्यादा वहम हो जाता है कि ये तो यानी कोई चोर लुटेरा है। वो तीर कमान चलाते हैं और उसको तीर लग जाता है। अब उसकी हो जाती है मृत्यु, गुणनिधि की मृत्यु हो जाती है शिवरात्रि वाले दिन। जब उसकी मृत्यु होती है तो बहुत यमराज के जो बड़े बड़े राक्षस टाइप काले काले और भयंकर भयंकर जो यमदूत होते हैं, वो आते हैं लेने के लिए इसको। तो अभी वो इसको अपने पाश में रस्सी में बांध के ले जाने का सोच रहे होते हैं, तो महादेव कहते हैं, अपने गणों को भेजते हैं कि जाओ जाके इसको छुड़ा दो और इसको मेरे पास ले आओ। तो गण जाते हैं और यमदूतों को बोलते हैं कि नहीं तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको महादेव ने बुलाया है। और वैसे भी इसने आज शिवरात्रि का व्रत भी किया है, शिवरात्रि के पूजन में भी इसने पूरे तरीके से भाग लिया है, तो महादेव ने इसको बुलाया है। महादेव इसको बुलाते हैं अपने पास, उसको बुलाकर उसको बोलते हैं कि तू ये गलत काम क्यों करता है। और जब महादेव बुलाकर और उसको समझाते हैं, तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। लेकिन उसको ये भी समझ आता है कि देखो भक्ति का फल, कि मैंने एक दिन की भक्ति करी, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने उपवास भी करा शिवरात्रि का, तो उसका फल ये मिला कि मैं आज महादेव के समक्ष खड़ा हूँ और महादेव के गणों ने मुझे छुड़ा लिया। बहुत शर्मिंदा होता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत माफी मांगता है। महादेव कहते हैं तेरे आंसू जो बहे हैं ना, उन्होंने तेरे पापों को धो दिया है। तो
तेरी अभी मृत्यु आई भी नहीं थी, तेरी ये अकस्मात मृत्यु थी, जा मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, तू वापस धरती पे जीवित हो जाएगा और तू अच्छे कर्म करना और देखना आने वाले समय में तू राजा बनेगा। और कहा यह जाता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि यही जो गुण निधि होता है ये कलिंग देश का राजा बनता है। और उसके बाद कलिंग देश का राजा बन के बहुत बड़ा शिव भक्त बन जाता है। जब अच्छे पुण्य कर्म करके जब वो पुनः सदगति को प्राप्त होता है, यानी कि उसकी जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद दोबारा जो है वो भगवान का कृपा प्रसाद उसको मिलता है और वो भगवान के धाम चला जाता है और वहां पर उसे यक्षों का अधिपति, जिनको कुबेर भी कहा जाता है, कुबेर की एक उपाधि होती है, वो उपाधि जो है वो गुण निधि को दे दी जाती है। और इस प्रकार से उस भक्ति करने के मात्र से वो देखिए राजा भी बना, और राजा बनने के बाद पुनः उसने पूरी भक्ति करी, तो उसका ये फल मिला कि उसको यक्षों का कुबेर बनाया गया। तो आपको ये शिक्षा तो इस कथा से इतनी मिल ही जाती है कि भक्ति का फल हमेशा मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि भक्ति सबके नसीब में नहीं होती है, लेकिन अगर आपको आपके नसीब से कभी मौका मिलता है भक्ति करने का, तो कभी चूकना मत, कभी मत चूकना।